अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट। हम पिछले 5 से 6 लेक्चर्स में कवर करते आए हैं एक्सेस इक्विपमेंट को। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेस इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन कब होनी चाहिए और उसकी ज़रूरत क्यों है, और यही इंस्पेक्शन बेसिकली इन्हीं एक्सेस इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ाती है, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाती है। अगर इंस्पेक्शन ना की जाए इन एक्सेस इक्विपमेंट की तो ये बहुत जल्द किसी भी काम की नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर हम इंस्पेक्शन ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन को एज सच हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये यूनिट 1 की बुक के अंदर जो टॉपिक था इंस्पेक्शंस का, उसमें बड़ी डिटेल में इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके मेथड्स, टाइप्स, ईच एंड एवरीथिंग हमने बड़ी डिटेल में वो डिस्कस की है। वो लेक्चर ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है, गालिबन लेक्चर नंबर 16 है, और वो आप इसके ऊपर सर्च आउट करके 16, 17 वो आप देख सकते हैं, और उसमें इंस्पेक्शन के ऊपर बड़ी डिटेल से जो है डिस्कशन की गई है। अब चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक की तरफ ये है इंस्पेक्शन ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट। कि एक्सेस इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन क्या शुड बी इंस्पेक्टेड व्हेन फर्स्ट इरेक्टेड। सबसे पहला काम कि एक एक्सेस इक्विपमेंट, चाहे वो आपकी इंडिपेंडेंट टायर स्कैफोल्ड हो, मोबाइल स्कैफोल्ड हो, MEWP हो, कोई भी ऐसी इक्विपमेंट जो एज अ एक्सेस यूज हो रही है, तो उसकी इरेक्शन के दौरान आपने इंस्पेक्शन करनी है आफ्टर सब्सटेंशियल अल्टरेशन। और उसके बाद अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस की गई हैं, अल्ट्रेशंस की गई हैं, तरामीम की गई हैं, तब्दीलियां की गई हैं, तो उस टाइम पे इंस्पेक्शन करना लाजिम है। देन थर्ड वन, आफ्टर इंसिडेंट अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, या कोई ऐसा हादसा हुआ, कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आपकी जो एक्सेस इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी इफेक्ट्स आए हैं, या इफेक्ट्स बाज़ाहिर नहीं भी आए, बावजूद इसके कि बाज़ाहिर वो सही दिख रही है आपकी एक्सेस इक्विपमेंट, आपने फिर भी उसकी इंस्पेक्शन करनी है, क्योंकि ये एक लाजमी चीज़ है कि अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है तो आपने एक्सेस इक्विपमेंट की लाजमन इंस्पेक्शन करनी है। उसके बाद सच एज वो 3 चीज़ें तुम्हारे सामने आ गई कि फर्स्ट इरेक्टेड, देन सब्सटेंशियल अल्टरेशन, थर्ड वन आफ्टर इंसिडेंट, फोर्थ वन periodically, टिपिकली एवरी 7 डेज। अब आपने ये डिसाइड कर लिया यहाँ पे कि एवरी 7 जो है ना 7 डेज आप इसको करेंगे। अदरवाइज अगर आपने वो लेक्चर सही तरह से पढ़ा देखा तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी वो इसी तरह थी, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली और एनुअल की थी। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सेस इक्विपमेंट की नेचर ऐसी है कि हम उसके ऊपर 1 महीना, 6 महीना नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको पीरियोडिकली, टिपिकली एवरी 7 डेज जो है हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे। कब इंस्पेक्ट करेंगे? एवरी 7 डेज। वो किस सूरत में करेंगे? बेशक फर्स्ट इरेक्टेड काफी दिनों से है, सब्सटेंशियल अल्टरेशन पहले से हो चुकी हुई है, ठीक हो गया, इंसिडेंट अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ये भी आपका हो चुका हुआ है। अब क्या है कि अगर इरेक्शन पहले से है, अल्ट्रेशन कोई भी नहीं हुई और इंसिडेंट भी कोई नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में, कुछ ना भी होने की सूरत में, जो चौथी टाइप है वो हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, और हर 7 दिन बाद एक्सेस इक्विपमेंट की हमने इंस्पेक्शन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट चीज के अंदर आता है पॉइंट्स टू कंसीडर, कि अब इंस्पेक्शन तो करेंगे, अब क्या सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन तो नहीं है, बाकायदा आपको पता है इंस्पेक्शन के अंदर क्या चीज यूज होती है? चेक लिस्ट। जब तक चेक लिस्ट नहीं होगी तो हमें मालूम ही नहीं हो सकता कि हमने इसकी क्या क्या चीज चेक करनी है, किस किस चीज को मेक श्योर करना है कि वो अपनी असली वर्किंग हालत में मौजूद हो। तो अब इसमें हम देखते हैं पॉइंट्स टू कंसिडर, कि वो कौन से नुक्ते हैं, वो कौन से निकात हैं जिनको हमने शुमार करना है। कब शुमार करना है? उनको हम कंसीडर करेंगे किस टाइम पे? जब हम एक्सेस इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन
परफॉर्म कर रहे होंगे। नंबर 1, कंडीशन ऑफ ट्यूब्स स्पेशली स्टैंडर्ड्स। ये ट्यूब्स वही हैं जी आपकी जो स्कैफोल्ड के अंदर अपराइट डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो ट्यूब स्कैफोल्ड के अंदर यूज होती हैं जिनको हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, तो हम उनकी कंडीशन को नॉर्मली स्पेशली स्टैंडर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि सारा जो स्ट्रक्चर है आपकी स्कैफोल्ड का वो बेसिकली अपराइट जो खड़ा है वो सारे का सारा उसका दारोमदार इन्हीं अपराइट इन्हीं वर्टिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। तो इसलिए कंडीशन ऑफ ट्यूब्स आप लाजमन नहीं है इस खाली इसकी नहीं स्पेशली इसकी, बाकी लेजर ब्रेसेस ट्रांसम्स सब चीजों की सब ट्यूब्स की आप चेक करेंगे। टाइंग एंड ब्रेसिंग, टाइंग बांधे के जिस जगह से वो देखेंगे भाई प्रॉपरली टाइंग की गई है। उसके अलावा ब्रेसिंग, ब्रेसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्कैफोल्ड को महफूज रखता है कि कोलैप्स होने नहीं देता। तो ब्रेसिंग को चेक करेंगे। कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद हम उस वर्क प्लेटफॉर्म की कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन से मुराद क्या होगी कि वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या चीजें लाजमी है, एक गार्ड रेल है और एक टो बोर्ड है। ठीक है, गार्ड रेल में हम मेक श्योर करेंगे उसकी इंटरमीडिएट गार्ड रेल मौजूद है, उसकी मेन गार्ड रेल मौजूद है और उसका टो बोर्ड मौजूद है, ताकि ना तो इंडिविजुअल्स ना ही कोई ऑब्जेक्ट कोई इक्विपमेंट कोई टूल उसमें गिर सके। देन वी हैव एज प्रोटेक्शन। एज प्रोटेक्शन में हमने इससे जो आपके एक लेक्चर पहले 2 लेक्चर पहले हमने बाकायदा तौर पर लीडिंग एज प्रोटेक्शन को डिस्कस की है कि लीडिंग एज है क्या और उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी। तो सिंपल सी बात है, लीडिंग एज वो है जो किसी भी वजह से एक सेकंड सरफेस बन जाती है, एक ओपन एंड बन जाता है, एक ओपन किनारा बन जाता है जिसकी वजह से जिससे कोई भी गिर सकता है, चाहे तो वो इक्विपमेंट हो चाहे तो वो वर्कर्स हो। तो ऐसी सूरत में सेफ्टी नेटिंग की जाती है जो उसकी एक ही प्रिकॉशन है मेन, या कोई भी आपका सॉफ्ट जो वहां पर इस्तेमाल कर लेंगे प्लेटफॉर्म। देन ग्राउंड कंडीशंस, ग्राउंड कंडीशंस इसलिए देखी जाएंगी कि अगर इन फॉर्म है अनलेवल है तो ऐसी सूरत में भी आपकी एक्सेस इक्विपमेंट कोलैप्स कर जाएगी, चाहे वो स्कैफोल्ड हो चाहे वो आपकी MEWP हो, कोई भी इनमें से एक्सेस इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं तो वो एक्सेस इक्विपमेंट की आप ग्राउंड कंडीशंस लाजमी देखेंगे। अनइवन सरफेस, इनफर्म सरफेस, हैजर्ड है बहुत बड़ा। उसके बाद सेफ एक्सेस, सेफ एक्सेस देखें है ये एक्सेस इक्विपमेंट बजाते खुद एक एक्सेस इक्विपमेंट के बावजूद आपको मालूम होगा कि स्कैप फोल्डिंग के ऊपर क्लाइंब करने के लिए MEW तक पहुंचने के लिए भी आपको फॉर एग्जांपल एक्सेस इक्विपमेंट एडिशनल लेडर यूज करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो आपने सेफ एक्सेस के इसके एक्सेस इक्विपमेंट तक पहुंचने के लिए भी जो जाने के रास्ते हैं वो आपके सेफ हों। जिस तरह हमने डिस्कस किया था मोबाइल टावर्स के फोल्ड में कि आपने बाहर की जानिब से क्लाइंब नहीं करना, बाहर की जानिब से क्लाइंब करेंगे तो ऐसी सूरत में क्या है कि बाहर से किसी चीज से हिट हो जाएंगे। तो उसमें सेफ एक्सेस क्या है कि अंदर की जानिब से आप उसको क्लाइंब करके ऊपर वर्क प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। देन सेफ वर्किंग लोड, SWL बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट फॉर्म है सेफ वर्किंग लोड की SWL। और ये अगर MEWP यूज हो रही है, मोबाइल टावर स्कैफोल्ड यूज हो रही है, इस तरह की इक्विपमेंट इवन स्कैफोल्डिंग भी यूज होगी तो उसको देख के कि कितना लोड उठा सकते हैं, कितना वर्कर्स का लोड, कितने इक्विपमेंट का लोड उठा सकते हैं, तो उसी हिसाब से ही हम उसके ऊपर जो लोड SWL के मुताबिक होगा उसके अलावा हम मिनिमम वर्किंग लोड लिमिट्स जो होंगी जो आपकी WLL होती हैं वर्किंग लोड लिमिट्स WLL, हम उनको भी सामने रखते हुए डिसाइड करेंगे कि इस एक्सेस इक्विपमेंट के ऊपर कितने वर्कर्स मौजूद हो सकते हैं एट अ टाइम, कितना इक्विपमेंट यूज हो सकता है, और मिनिमम वर्क लोड लिमिट को हम ज़हन में हमेशा रखेंगे। ये था जी हमारा टॉपिक इंस्पेक्शन ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि एक्सेस इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन हमें कब कब करनी है और उसके अलावा कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट। इस लेक्चर में इतना ही। इसके हवाले से इसके रेफरेंस से कोई भी क्वेश्चंस हैं आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, आप
ईमेल के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अगले किसी लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।